धान की फसल में अधिक से अधिक कल्ले कैसे बढ़ाए जाए, अधिक से अधिक फुटान कैसे किया जाए। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करेंगे कि कौन से वो फर्टिलाइजर्स है जिनका उपयोग करके हम हमारी धान की फसल में ज्यादा से ज्यादा कल्ले बढ़ा सकते हैं और उसमें ज्यादा से ज्यादा फुटाव कर सकते हैं। जैसा कि आपको जनरली पता है किसान भाइयों, जितने ज्यादा कल्ले आपकी धान की फसल में रहेंगे उतना ही ज्यादा आपको उत्पादन मिलेगा। और ये प्रारंभिक अवस्था में ही हमें ऐसा कर सकते हैं, उसमें मतलब जब हमारी धान की फसल 40 दिन या 50 दिन के आसपास तक की रहती है किसान भाइयों, तो उसी समय तक हम हमारी धान की फसल में कल्ले बढ़ा सकते हैं, उसमें फुटान कर सकते हैं। इसके बाद में किसान भाइयों, अगर हम फुटान के लिए कोई खाद डालते हैं तो वो हमारा व्यर्थ जाता है। तो हमें स्टार्टिंग अवस्था में ही ऐसा समझना चाहिए, ऐसे फर्टिलाइजर्स का उपयोग करना चाहिए जिससे कि हमारी धान की फसल में अधिक से अधिक कल्ले निकले। अब वो फर्टिलाइजर्स कौन से हैं किसान भाइयों, हम इस वीडियो में आपको वन बाय वन कर कर बताएंगे। और कौन से समय में डालना चाहिए, ये भी एक इम्पोर्टेंट टाइम होता है किसान भाइयों, टॉपिक होता है कि कौन से समय में डालना चाहिए। क्योंकि समय का सही उपयोग अगर हम करेंगे और सही समय पर डालेंगे तो ही हमें रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो में हम सब कुछ आपको बताएंगे किसान भाइयों कि किस तरह हम एक पौधे से 100 कल्ले निकाल सकते हैं। इससे पहले कि जो किसान भाई हमारे चैनल पर पहली दफे आए, पहली दफे हमारी वीडियो देख रहे, उनसे मोस्ट रिक्वेस्ट है किसान भाइयों कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे क्या होगा कि जो हम अगली वीडियो बनाएंगे उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। अब शुरू करते हैं किसान भाइयों हम हमारी वीडियो को कि धान में अधिक से अधिक कल्ले कैसे बढ़ाए जाए। किसान भाइयों, जनरली अगर हम देखा जाए तो धान की फसल में जो पहला खाद हम देते हैं वो हमारी धान की फसल में रुपाई के 12 से 15 दिन के बीच में हम देते हैं, उसी समय हमें देना चाहिए। कुछ किसान क्या करते हैं कि वो गलतियां करते हैं, जब हम धान की फसल की रुपाई कर देते हैं तो वो 4 से 5 दिन बाद में ही पहला खाद दे देते हैं। उस समय हमें पहला खाद नहीं देना चाहिए किसान भैया, क्योंकि हम जब धान की फसल को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसप्लांट करते हैं, यानी कि नर्सरी से जब खेत में लगाते हैं, तो पौधे का जो खान पान है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। वो एक जगह से दूसरी जगह जाने पर उसकी जो दिनचर्या है किसान भाइयों, वो एक खराब हो जाती है, उसका सिस्टम खराब हो जाता है खाने का, और वो उस जगह को एब्जॉर्ब करने के लिए कुछ समय उसको लगता है। और वही समय होता है 5 से 10 दिन किसान भाइयों, जब वो उस जगह अपनी जड़ों का विकास करता है, जड़ों का जमाव करता है, जड़ों को उस जगह फैलाता है और अपनी जो दिनचर्या है उसको रिटर्न में लेकर आता है। तो मतलब आपको 12 दिन से पहले कोई भी खाद नहीं देना है। 12 से जो 15 दिन या 18 दिन या 20 दिन के बीच आप पहला खाद दे सकते हैं। अब पहला खाद कौन सा देना चाहिए, ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है किसान भाइयों। देखो किसान भाइयों, जनरली हम जो पहला खाद देते हैं वो कल्लों के जो कल्ले निकल ज्यादा से ज्यादा कल्ले निकले ऐसा खाद का उपयोग हम पहले खाद के रूप में करते हैं। यानी जितनी ज्यादा फुटान होगी उसी तरह से हमें उत्पादन मिलेगा। तो हम कोशिश करते हैं कि पहला खाद हम वो दे जिससे कि हमारे पौधे में ज्यादा से ज्यादा फुटान हो। अब हमें समझना है कि पहला खाद जो हम देते हैं कौन सा वो खाद आता है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा फुटाने हमारे धान की फसल में हो। तो किसान भाइयों, जनरली जो सबसे ज्यादा फुटान के लिए जाना जाता है वो नंबर 1 पे जाना जाता है यूरिया, यानी कि नाइट्रोजन। तो इस खाद का प्रयोग हमें पहले खाद के रूप में जरूर करना है किसान भाइयों, क्योंकि ये खाद जाना ही जाता है ग्रोथ और फुटान के लिए। तो पहले खाद के रूप में हमें एक नंबर 1 पे यूरिया देना है। अब यूरिया हमारे पौधे में क्या काम करेगा किसान भाइयों, ये भी तो हमें समझना चाहिए ना। जो खाद हम दे रहे हैं आखिर हमारे पौधे में काम क्या करेगा। तो किसान भाइयों, नाइट्रोजन जब पौधे में दिया जाता है तो वो क्या करता है कि उसकी जड़ों का विकास करता है। और जब जड़ों का विकास होता है, जड़ों का फैलाव होता है, तो हमारे पौधे में क्या होता है कि हरापन बढ़ता है, पौधा स्वस्थ होता है और उसकी ग्रोथ निकलती है। जब उसकी ग्रोथ निकलेगी किसान भाइयों, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा कल्ले भी निकलेंगे और उसमें हरापन भी रहेगा। जितना ज्यादा हमारे पौधे में हरापन रहेगा किसान भाइयों, उतना ही ज्यादा हमारा पौधा स्वस्थ रहेगा, उसमें कल्ले निकलेंगे, और जितने ज्यादा कल्ले निकलेंगे उतना ही ज्यादा हमें उत्पादन मिलेगा। तो पहले खाद के रूप में हमें यूरिया देना है। अब क्वांटिटी की बात करें किसान भाइयों,
तो एक बैग 1 एकड़ के लिए हमें यूरिया देना है, यानी 40 से 45 केजी यूरिया में 1 एकड़ के लिए देना है। अब दूसरे खाद के रूप में हमें कौन सा खाद देना चाहिए? हम दूसरे खाद के रूप में भी उसी खाद का चयन कर कर इस वीडियो में लाए हैं किसान भाइयों, जिसको कि हमारे पौधे को सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, हमारी ज़मीन में उसकी कमी पाई गई है, ज़्यादा आवश्यकता होती है हमारी ज़मीन को, तो वो है किसान भाइयों जिंक सल्फेट 33%। जिंक की कमी हमारी जमीन में ज्यादातर पाई जाती है, और जिंक एक ऐसा पोषक तत्व है किसान भाइयों जो पौधे को जल्दी विकास करवाता है, उसमें जल्दी हरापन लाता है, जड़ों का जल्दी विकास होता है, और जड़ों का जितना जल्दी विकास होगा उतनी ही जल्दी हमारे पौधे में ग्रोथ आएगी, उसमें कल्ले निकलेंगे। तो दूसरे खाद के रूप में आपको जिंक सल्फेट 33% देना। इसमें दो तत्व होते हैं किसान भाइयों, जिंक और सल्फर। सल्फर भी एक जनरली बहुत ही अच्छा मुख्य पोषक तत्व है जो हमारे पौधे में जड़ों का विकास और एक फंजीसाइड होने के साथ साथ फंगस का खात्मा भी करता है। तो दूसरे खाद के रूप में आपको जिंक सल्फेट देना है। क्वांटिटी की बात करें तो 7 केजी आपको 1 एकड़ के लिए जिंक सल्फेट देना है। अगर आप 21% जिंक देना चाहते हो किसान भाइयों, तो 10 से 11 केजी आपको 1 एकड़ में जिंक देना है। चिलीटेड 12% ईडीटी जिंक देना चाहते हो किसान भाइयों, तो आप 250 ग्राम के आसपास दे सकते हो एक अच्छे विकास के लिए, पौधे के लिए। अब बात करते हैं कि तीसरा खाद हमें कौन सा देना चाहिए। तीसरा खाद किसान भाइयों हमें देना चाहिए ह्यूमिक एसिड, क्योंकि ह्यूमिक एसिड जड़ों के विकास के लिए जाना जाता है, जड़ों के फैलाव और अधिक जड़ें बनाने के लिए जाना जाता है। जो सफेद जड़ें होती है किसान भाइयों पौधे में, उसका ज्यादा से ज्यादा विकास करता है ह्यूमिक एसिड 98%। तो इसको आपको तीसरे खाद के रूप में देना चाहिए। इससे आपके पौधे में बहुत जल्दी क्लोरोफिल बढ़ेगा, पौधे में हरापन आएगा, जड़ों का बहुत ज्यादा फैलाव होगा, और जितना जड़ों का फैलाव होगा किसान भाइयों आपका पौधा उतना ही ज्यादा स्वस्थ रहेगा। तो तीसरे खाद के रूप में आपको ह्यूमिक एसिड देना है। इसके अलावा अगर आपके प्लांट में दीमक की समस्या होती है किसान भाइयों, दीमक का जोर होता है, दीमक आपके धान की फसल को नुकसान देती है, तो आप इसमें जो रिजेंट के नाम से आता है पिप्रोनिल 0.3%, उसको आप 1 एकड़ में 2 केजी इन्हीं के साथ मिक्स कर कर आप डाल सकते हो। और अगर आपके जो प्लांट में किसान भाइयों फंगस से संबंधित ज्यादा अगर बीमारियां आती है, क्योंकि जनरली हमें पता रहता है कि हमारे प्लांट में कौन सी बीमारी का प्रकोप ज्यादा होता है, तो अगर फंगस संबंधित कोई बीमारी आती है किसान भाइयों, तो आप इनमें जो मैनकोजेब 75% एम 45 के नाम से आती है, ½ केजी 1 एकड़ में वो भी ऐड कर सकते हो। उससे क्या होगा कि आपके प्लांट में फंगस से संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो किसान भाइयों ये थे कुछ फर्टिलाइजर्स जिनका अगर आप उपयोग अपने धान की फसल में करते हो तो जबरदस्त आपको भुगतान मिलेगा, और आप अपने उत्पादन को 30 से 40% बढ़ा सकते हो। तो उम्मीद करते हैं आपको किसान भाइयों ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए किसान भाइयों। नमस्कार।